नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने अभी बुलडोजर एक्शन पर रिसेंटली कुछ नए फैसले सुनाए हैं, कुछ नई गाइडलाइंस जारी की हुई हैं और सख्त लहजों में आदेश दिया है कि बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई जाए। पूरी गाइडलाइन क्या है, आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। जो जो नए रूल आए हैं, क्या बुलडोजर एक्शन किस पर लिया जाना है, किस पर नहीं लिया जाना है, किसका घर गिराया जा सकता है, किसका घर नहीं गिराया जा सकता है, कितना मौका दिया जाएगा, क्या कुछ डिसीजन है, सब कुछ आसान भाषा में मैं आपको समझाने वाला हूँ। ये वीडियो ऑन डिमांड है, आप लोग ने डिमांड करी तो ये वीडियो लाया गया है, तो आप पूरा एंड तक देखिएगा, आसानी से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आप ये आर्टिकल देख पाओगे न्यूज 18 का, एग्जीक्यूटिव कांट डिसाइड हु इज गिल्टी। जो प्रशासन है ना, वो डिसाइड नहीं कर सकता है कि कौन गिल्टी है कौन नहीं है, क्योंकि ये डिसाइड करना कि कौन दोषी है कौन नहीं है, ये काम जुडिशरी का है, एग्जीक्यूटिव का नहीं है। जुडिशरी जो है, जो न्यायालय है, जो जस्टिस सिस्टम है, वो डिसाइड करेंगे कौन दोषी है कौन नहीं दोषी है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने वार्न किया है कि बुलडोजर एक्शन जो है ये तुरंत रोका जाए और इसके लिए नई गाइडलाइंस वगैरह जारी की हैं। सरकार मनमाने ढंग से कार्रवाई नहीं कर सकती है। कार्रवाई से पहले उन्हें नोटिस देकर बताना होगा कि घर किस प्रकार से अवैध है। अवैध है तभी गिराओ, लेकिन अवैध है तो किस प्रकार से है, इसको भी आप नोटिस जारी करके बताओ। इसकी जानकारी जिला प्रशासन को भी दी जाए। अगर गलत तरीके से निर्माण को तोड़ा गया है तो मुआवजा भी देना पड़ेगा और सरकारी अधिकारी पर भी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ तक कि जो सरकारी अधिकारी इसमें इन्वॉल्व होगा, मतलब जिसने जाकर के बुलडोजर एक्शन लिया है, किसी का घर गिराया है, तो उस सरकारी अधिकारी की सैलरी से काटे जाएंगे मुआवजे और वो मुआवजे दिए जाएंगे पीड़ित को। किसी के घर को सिर्फ इस आधार पर नहीं तोड़ा जा सकता कि वो किसी आपराधिक मामलों में आरोपी है या दोषी है। आपने पिछले 1 सालों में ये देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे मामले सामने निकल करके आए कि जो कोई अपराध करता था या कोई दोषी होता था, तो फिर उस पर बुलडोजर एक्शन भी लिया जाता था और मतलब उसको तो पकड़ा जाता ही था। एनकाउंटर वगैरह के भी बहुत सारे ऐसे केसेस आए, सुप्रीम कोर्ट में केसेस गए। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कौन सही है कौन गलत है, किस पर लिया जाना चाहिए था कि नहीं। मतलब कोई रेप का आरोपित है तो उसका घर गिराया गया, तो एक सोशली तो अच्छा लगता है कि हाँ ये सही एक्शन हुआ, इसके खिलाफ ऐसे ही कड़ी होना चाहिए, सजा होनी चाहिए। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है या कहें कि न्यायालय सिस्टम है, वो देखती है कि कहाँ तक ये चीजें वाजिब है। क्योंकि जो जो भी जस्टिस सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट, अगर इसको एक्सेप्टेंस दे देगा तो कल को यही नियम बन जाएगा हर एक के लिए। तो जब ये नियम बन जाएगा तो फिर बाद में आकर के उस पर रोक लगाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, जो फैक्ट के आधार पर ये कहा हुआ है कि कोई अगर आपराधिक मामलों में दोषी भी होता है या फिर कोई ऐसा अपराध करता है तो उसके घर को नहीं गिराया जाना चाहिए। यह सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से ये चीजें कही हुई हैं। बुलडोजर एक्शन जो है ये असंवैधानिक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कई और गाइडलाइन जारी करके इसको लेकर के पूरा डिटेल से बताया हुआ है कि क्या क्या करना होगा, क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना होगा। पूरा डिटेल से मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो क्या करना होगा कि 15 दिन का समय देना होगा। जिसका घर ऐसा लगता है कि इसका घर गिराया जाना है या इसका घर अवैध है, तो 15 दिन पहले का नोटिस दिया जाएगा। ये सो कॉज नोटिस जो होगा, इसको दिए बिना कोई भी तोड़फोड़ नहीं की जा सकती है। डाक के जरिए प्रॉपर्टी के मालिक को नोटिस भेजा जाएगा और प्रॉपर्टी की दीवार पर भी जाकर के चिपकाया जाएगा। नोटिस भेजने के 15 दिन का समय देने के बाद इसकी जानकारी कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दी जाएगी। इसके बाद कार्रवाई पर नजर रखने के लिए नोडल अधिकारी तय होंगे। इसी पूरी प्रोसेस के लिए एक डिजिटल पोर्टल बनाया जाए जिसमें कार्रवाई का नोटिस और ऑर्डर भी अपलोड किया जाए। मतलब एक डिजिटल पोर्टल भी हो जिससे अगर मान लो कोई अगर चाहता भी है कि इसके खिलाफ नोटिस आई है कि नहीं आई है, कि मान लो कोई चिपकाया या फिर कहा अधिकारी कि हाँ हम तो चिपका के आए थे, ये लोग उखाड़ दिए, है ना, तो ऐसा ना हो, वो पोर्टल पर भी रहे, ऑनलाइन भी मौजूद रहे डेटा। प्रॉपर्टी मालिक की बातें और तर्क तय अधिकारी सुनेंगे, इसकी रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। मान लो कोई व्यक्ति है जिसका मतलब जो पीड़ित है, जिसका घर गिराया जाना है, तो वो जो है वो जा करके अपना तर्क जो है, उसका क्या तर्क है, उसका क्या वहां पर कमी था या फिर क्या उसकी चीजें थी जिसकी वजह से वहां पर वो निर्माण कराया है, वो तर्क जाकर अधिकारी को सुनाएगा और इस बात की पूरी रिकॉर्डिंग की जाएगी। इसके बाद फाइनल ऑर्डर जारी किया जाएगा जिसमें प्रॉपर्टी गिराने या ना गिराने की वजहें शामिल होंगी। अगर गिराया जा रहा है तो क्यों गिराया जा रहा है, कितना हिस्सा गिराया जा रहा है, कितना भाग अवैध है कितना भाग वैध है। इसके
अलावा अगर नहीं गिराया जा रहा है तो क्या कारण है जो नहीं गिराया जा रहा है। फाइनल ऑर्डर जारी होने के 15 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं होगी, ताकि प्रॉपर्टी मालिक खुद को उसे गिरा सके या हटा सके या फिर अपना सामान वगैरह निकाल सके। इस दौरान प्रॉपर्टी मालिक अगर फाइनल ऑर्डर के खिलाफ अपील भी करना चाहता है तो वो अपील भी कर सकता है, अपर कोर्ट में जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो सेशन कोर्ट में मामला है तो हाई कोर्ट में जा सकता है, हाई कोर्ट में मामला है तो वो सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है। प्रॉपर्टी गिराने का प्रोसेस का होगा, प्रोसेस ये होगा कि इसकी ओर से ऑर्डर पर स्टे नहीं लगाया जाता है तब बुलडोजर एक्शन लिया जाएगा। मान लो ये प्रॉपर्टी मालिक है जो स्टे ऑर्डर लेने ये हाई कोर्ट या अपर कोर्ट में नहीं जाता है, वो कहता है ठीक है भाई अवैध है या अवैध घोषित हो गया है तो चलो जो करना हो करो, मैं अपना सामान यहाँ से निकाल ले रहा हूँ या मैं ही यहाँ गिरवा दे रहा हूँ, तब आपको यहाँ पर क्या करना है, स्टे अगर नहीं लगाया गया तब इस पर बुलडोजर एक्शन लिया जाएगा, केवल तभी। ठीक है, प्रॉपर्टी गिराने का वीडियोग्राफी भी किया जाएगा। बुलडोजर एक्शन जब हो रहा होगा, बुलडोजर से किसी का घर गिराया जा रहा होगा, किसी की संपत्ति ध्वस्त की जा रही होगी तो उसकी वीडियोग्राफी होगी। इस पूरी प्रोसेस का रिकॉर्डिंग तैयार किया जाए जिससे म्यूनिसिपल कमिश्नर को सौंपा जाएगा। इसे डिजिटल पोर्टल पे भी फिर से अपलोड किया जाएगा। तो ये प्रोसेस होने वाला है और इस प्रोसेस को फॉलो करना जरूरी है। अगर इस गाइडलाइन को, इस प्रोसेस को नहीं फॉलो करते हैं तो कोई भी अगर इस गाइडलाइन को फॉलो करने में चूक होती है, वीडियोग्राफी नहीं कराई गई या फिर 15 दिन का मोहलत नहीं दिया गया, नोटिस नहीं चस्पा की गई, तो अब इस केस में कोर्ट की अवमानना का यानी कि कंडेम्ड ऑफ कोर्ट का केस चलेगा। किस पर? उस अधिकारी पर। और जो गिराई गई प्रॉपर्टी है उसको दोबारा बनवाने और मुआवजे का खर्च वो अधिकारी देगा, अधिकारी अपनी जेब से, अपनी सैलरी से पे करेगा। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, एक मतलब कड़े तौर पर उनको चेतावनी दी है अधिकारियों को और सरकार को भी। अच्छा, आपके मन में सवाल आएगा कि सर जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो संविधान में जो लिखा है उसी के अनुसार तो सुनाती है चीजें, डिसीजन अपना जो होता है, क्योंकि कानून जो होता है, जो कानून की किताब में है, संविधान में है, उसी के आधार पर फैसला सुनाना ये सुप्रीम कोर्ट है या जो भी जुडिशरी सिस्टम है उसका काम होता है। तो सर ये बताइए ये किस उसमें था, किस अनुच्छेद में था? तो इसको सुनाया गया अनुच्छेद 142 के तहत। 142 में क्या बुलडोजर की बात कही गई थी? क्योंकि 142 अनुच्छेद तो बहुत पहले बना होगा। नहीं, उस टाइम पर बात यह कही गई थी कि सुप्रीम कोर्ट जो है, अगर कुछ ऐसे मामले हैं जिस पर कोई नियम नहीं बना हुआ है तो ये चीजें सुप्रीम कोर्ट के विवेकाधीन होगी, मतलब उनके बुद्धि विवेक के आधार पर होगी, ये सुप्रीम कोर्ट को छूट दी जाती है। अगर कोई मान लो नया नियम बनता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट उस पर नए तरीके से फैसले सुना सकती है। तो ये मतलब संविधान निर्माताओं ने देखो कितना गजब संविधान बनाया था कि अगर मान लो कोई चीज छूट भी जाती है, अगर मान लो भविष्य में नई चेतावनियां आती हैं, नई चुनौतियां आती हैं, उस आधार पर फैसला सुनाना हो तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट को एक छूट दे दी थी कि सुप्रीम कोर्ट के लिए लो 142 ले लो अनुच्छेद, और इस अनुच्छेद 142 के तहत आप अपने अधीन ये फैसला सुना सकते हो। तो विवेकाधीन शक्ति देता है और सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। पूर्व में भी बहुत सारे फैसले आए हैं, हालांकि इस चीज का विरोध भी होता रहा है। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट की मनमानी का आरोप भी लगा है इस पर कि सुप्रीम कोर्ट जो है मनमानी तरीके से ऐसे फैसले सुना रही है। खास करके तब ऐसा चीजें आता है सामने जब जब कोई सत्ता पक्ष की तरफ से कोई फैसले आ जाते हैं तो विपक्ष इस मामले को लेकर के घेरता है कि ये तो भैया सरकार ने जो है अपने संपर्क का व्यक्ति जो है वो जज बना दिया, वहां तक पहुंचा दिया है और इसी वजह से उनके पक्ष वाला ये डिसीजन आ गया है, सुप्रीम कोर्ट अपने विवेक का अधीन ये फैसला सुना दिया है। तो ऐसे आरोप लगते रहे हैं, लेकिन पूर्व में भी बहुत सारे फैसले इस पर आए हैं अनुच्छेद 142 के तहत। ठीक है ना। फिलहाल अब 5 पॉइंट में हम लोग मोटा मोटा फिर से जानेंगे अच्छे तरीके से कि क्या क्या गाइडलाइन जारी की गई है। इन 5 पॉइंट में समझिए। पहला ये कि कोई मनमानी कार्रवाई नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य या अधिकारी द्वारा नियमों के विरुद्ध आरोपी या दोषी के खिलाफ बुलडोजर एक्शन नहीं लिया जाएगा। दूसरा, मनमानी हुई तो फिर मुआवजा देना पड़ेगा अधिकारियों को, ये मैंने आपको बताया। मौलिक है घर का अधिकार, मतलब कि घर का जो अधिकार है, घर रहने का अधिकार, ये मौलिक अधिकारों की तरह ही है। क्यों? कोर्ट का कहना है घर एक संपत्ति नहीं है, ये परिवार की एक सामूहिक आशाओं का प्रतीक होता है। जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और आश्रय का अधिकार भी इसका ही एक पहलू है। मतलब जीवन जीने का अधिकार तो है मौलिक अधिकार, लेकिन जीवन कैसे जियोगे? जीवन जियोगे जहां पर आश्रित होगे, जहां पर रोटी कपड़ा मकान मिलेगा, वहीं तो जीवन आपका संभव होगा। तो उसी का एक एक प्रकार से ये पहलू है। ठीक है ना, आश्रय का ही एक पहलू है और इसलिए ये भी एक प्रकार का मौलिक अधिकार ही हुआ। तो मौलिक अधिकार तो छीन नहीं सकते किसी नागरिक का। चलिए,
अधिकारों की रक्षा करना अदालत की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण के साथ 3 फैसलों का जिक्र करते हुए कहा, अगर कानून के खिलाफ जाकर कोई कार्रवाई की जाती है तो अधिकारों की रक्षा करने का काम सुप्रीम कोर्ट का है, अदालत का है। तो ये भी एक सख्त लहजे में जवाब था। कार्यपालिका न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकती है, ये भी साफ कर दिया है। कोर्ट ने ये कहा है कि जो राज्य सरकारें हैं ये न्यायिक कार्य कर सकती हैं, नहीं कर सकती हैं भाई। देखो, जुडिशरी का काम होता है जस्टिस सुनाना। उनके पास जब केसेस आएंगे तो जस्टिस काम वो देंगे, जस्टिस ना, वो दोषी कौन है कौन निर्दोष है वो साबित करेंगे। आप जो है पुलिस प्रशासन आपके अंतर्गत है, तो आपका काम है कि आप चोर या अपराधी इनको पकड़ो और पकड़ करके कोर्ट के सामने पेश करो। आप एक्शन मत लो, आप एक्शन नहीं दे सकते हो, आप डिसीजन नहीं ले सकते हो, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। राज्य मुख्य कार्यों को करने में न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकता है। अगर राज्य इसे ध्वस्त करता है तो ये अन्यायपूर्ण माना जाएगा। बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के संपत्तियां नहीं तोड़ी जा सकती हैं। तो ये था बुलडोजर जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट का बयान या कहें कि फैसला। अगर आपको ये समझ में आया है तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। ये वीडियो लाइक करना चाहे ना करना, लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं या लोग होते हैं जो आजकल ये न्यूज़ और खबरें और ये सब देख करके थोड़ा सा डर जाते हैं कि यार मेरा भी घर जो है ऐसी जगह पर बना है, क्या मेरा भी घर गिरा दिया जाएगा या फिर क्या होगा, या धमकियां मिल रही हैं, पड़ोसियों के द्वारा धमकियां मिलती हैं, आसपास जो भी चीज़ें होती हैं। इसलिए इस वीडियो को शेयर जरूर करो, सबके तक पहुंचाओ, क्योंकि इससे ना, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घर जो है, किसी का घर का रहना सिर्फ एक संपत्ति नहीं होता है, उसका एक सामूहिक आशाओं का प्रतीक होता है। इसलिए आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।